ऐ सरजमीन हिंदुस्तान, तेरे उन जानिसारों, जाबाजों, शहीदों और मुहाफिजों को सलाम है, सलाम है, सलाम है, जिन्होंने अपनी बहादुरी की कलम से फतह की एक और बेमिसाल तारीख लिख दी। गवाह है आज भी कारगिल की वो बुलंद चोटियां, जिनको तुमने अपने लहू से सींच कर तिरंगे की आन बान और शान को रोशन कर दिया। एक समय था जब भारत अपनी आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था। हर तरफ गुलामी का अंधेरा था, लेकिन हमारे वीर क्रांतिकारियों और जवानों ने हंसते हंसते अपनी कुर्बानी दे दी, ताकि हम आज गर्व से कह सकें कि हम आजाद हैं। आइए सुनते हैं उनकी कुर्बानी की कहानी, उन्हीं की जुबानी। पहले लाठी पकड़े चलते थे वो शान से, तिलक और हाथ खड़क दुर्गा है काली आई है। देश मेरे मेरी जान है तू, देश मेरे मेरी शान है तू। हमने लाठियां खाई, जेल गए, पर कभी आजादी का सपना नहीं छोड़ा। हमारी हर सांस में सिर्फ एक ही जज्बा था, भारत को आजाद करना। झांसी की रक्षा के लिए मैंने अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, पर अंग्रेजों के सामने कभी सर नहीं झुकाया। हम हंसते हंसते फांसी के फंदों पर चढ़कर ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी आजादी की सांस ले सके। गांधी जी ने कहा, "Be the change you wish to see in this world." बदलाव हमेशा खुद से शुरू होता है। झांसी की रानी ने सिखाया था, जब बात देश की हो तो एक औरत भी तलवार उठा सकती है। भगत सिंह ने कहा था, "ये मिट्टी मेरी जान है, इसके लिए जीना भी गर्व की बात है, जरूरत पड़े तो मरना भी।" सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए ना दिल में है। देख सकता है तो वो भी देख ले आसमां, हौसला ये देख के आगे बड़ी मुश्किल। उन्होंने हमें आजादी दिलाई थी, पर संभालना तो हमारी जिम्मेदारी थी। अगर आज वो लौट आए तो क्या उन्हें हम पर गर्व होगा? क्या ये वही भारत है जिसका सपना उन्होंने देखा था? आइए देखते हैं। आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की। सिर्फ 15 अगस्त और 26 जनवरी पर तिरंगा लहराने का नाम नहीं है। असली देशभक्ति हर दिन अपने देश को साफ, सुरक्षित और सुंदर बनाने में है। चल एक फोटो खींचते हैं, आजा। हाँ चल खींचते हैं। चल बता, फोटो कैसी आई है? बहुत बढ़िया आई है यार। अब कैप्शन बता, क्या लिखूं? भाई प्राउड इंडियन लिख दे। एक मिनट, कैप्शन में प्राउड इंडियन और फिर कचरा रोड पे ही फेंक दिया। ये कैसी देशभक्ति है? एक रैपर से क्या ही हो जाएगा? बस इसी सोच से फर्क पड़ता है। हर आदमी अगर एक एक कचरा फेंकेगा तो पूरा देश गंदा हो जाएगा। और सिर्फ कचरा ही नहीं, हम ट्रैफिक रूल्स तोड़ते हैं, पानी बिजली बर्बाद करते हैं और फिर कहते हैं देश कब बदलेगा।
आज भी जब नेशनल एंथम चलता है तो लोग खड़े भी नहीं होते या फिर फोन पर लगे रहते हैं। सॉरी दोस्तों, गलती हो गई। आज से ना कचरा फेंकूंगा, ना किसी को फेंकने दूंगा, क्योंकि देश को साफ रखने सिर्फ सरकार की नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत का इरादा कर लिया हमने, देश से अपने वादा कर लिया हमने। हाँ, बदलेंगे तो देश बदलेगा। आइए देखते हैं अपनी छोटी छोटी आदतों से अपने देश को मजबूत बनाते हैं या कमजोर। भारत एक ऐसा देश है जहाँ कुछ कदम पर भाषा बदल जाती है, रीति रिवाज बदल जाते हैं और तो और खाना भी बदल जाता है, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलती, हम सबका प्यार और सम्मान अपने भारत के लिए। आइए देखते हैं कि कैसे कभी कभी हम दूसरों को उनकी भाषा और पहनावे से उनको अपने आप से अलग समझने लगते हैं। सत श्री अकाल, मैं पंजाब तो आ, मेरी बोली पंजाबी आ, ये भंगड़ा साडी शान है। नमस्कार, माझी भाषा मराठी आहे, लवानी आणि गणेश उत्सव ही आमची शान बहे। કેમ છો? હું ગુજરાતી છું, મારી ભાષા ગુજરાતી છે, દાંડી और ગરબા મારી શાન છે। कहा जाता है, मुझे उसकी खूबसूरती और एकता पर गर्व है। अरे देखो, इन सबके कपड़े कितने अलग हैं, ये सब कितने अलग दिख रहे हैं, और इनकी भाषा भी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कपड़े अलग हो सकते हैं, भाषा अलग हो सकती है, लेकिन एक चीज है जो हमें हमेशा जोड़ती है, हम सब एक हिंदुस्तानी हैं। अनेक भाषाएं, अनेक परंपराएं, लेकिन तिरंगा एक है। अनेकता में एकता ही हमारी शान है, इसीलिए तो हमारा भारत महान है। आजादी तो मिल गई, लेकिन क्या आज हर बेटी सच में आजाद है? आज भी बेटियों को अपनी खुशी, अपने सपनों के लिए समाज की सोच से लड़ना पड़ता है। जब एक लड़की को मारा जाता है, रोका जाता है, तब सिर्फ वो अकेली नहीं होती है, उसके साथ उसका परिवार, उसका समाज और पूरा देश हार जाता है। क्या हम इसी आजाद भारत का सपना देख रहे हैं? बस करो पढ़ाई, किताबें बंद करो, इतना पढ़ के क्या करोगे? लड़कियों को इतने बड़े सपने नहीं देखने चाहिए, आखिर उन्हें घर ही तो संभालना है। कहाँ जा रही हो? मेरे ऑफिस का टाइम हो रहा है। ऑफिस? पागल हो गई हो?
संभालना है। कहीं नहीं जाओगी तुम। लोग कहते हैं लड़कियों को इतना मत पढ़ाओ, लेकिन मुझे तो डॉक्टर बनकर लोगों की जान बचानी है। लोग कहते हैं लड़कियों को घर के काम सिखाओ, आगे काम आएगा, लेकिन मुझे तो आर्मी में जाकर देश की सेवा करनी है। लोग कहते हैं लड़की को इतने बड़े सपने मत देखा करो, लेकिन मैं तो पायलट बनकर आसमान छूना चाहती हूँ। घर संभालना मेरी जिम्मेदारी हो सकती है, लेकिन मेरे भी कुछ सपने हैं। मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। बस बहुत हो गया। मेरी बेटियां कमजोर नहीं है। जिस भारत की बेटियां तलवार उठा सकती है, आसमान छू सकती है, उस भारत की सारी बेटियों को अपने सपने पूरे करने से कोई नहीं रोक सकता। उन्हें पढ़ने दो और याद रखो, जब एक बेटी आगे बढ़ती है तो उसके साथ पूरा भारत आगे बढ़ता है। बेटियां बोझ नहीं, वो अपने परिवार की खुशी, समाज की शक्ति और भारत का भविष्य है। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, खुद से वादा करके अब आगे आओ। भारत माता को सिर्फ एक दिन का देशभक्ति और प्यार नहीं चाहिए, उन्हें हर दिन एक जिम्मेदार नागरिक चाहिए। ऐसे बच्चे चाहिए जो देश का सम्मान करे, उसे साफ रखे और हर बेटी के सपनों का आदर करे, उसका साथ दे और सब प्यार सुने। छोड़ो करती बातें, करती बात पुरानी, नए दौर में लिखेंगे हम मिलकर नई कहानी। हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी, हम हिंदुस्तानी। ना झुका है ना झुकने देंगे, आजाद तिरंगा हमारा। खाते हैं कसम इस माटी की, इस पे जान लुटा देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। हम एक हैं, एक रहेंगे, ना बटेंगे, ना बटने देंगे। हम भारत के हैं, हम भारत से हैं, हम भारत के हैं, हम भारत से हैं। आज़ादी की कहानी से लेके जिम्मेदारी की बात तक, स्वच्छ भारत से लेके एकता की ताकत तक और बेटियों के सपनों से लेके भारत के भविष्य तक, ये कहानी हम सबकी है। बदलाव किसी और का इंतजार नहीं करता, बदलाव खुद से शुरू होता है। हम बदलेंगे तो भारत बदलेगा। आइए मिलकर एक ऐसा भारत बनाएं जिसका सपना हमारे वीरों ने देखा था। भारत माता की जय, वंदे मातरम। बहुत सुंदर शिक्षा से बनी हुई नाटिका भी आपने देखी। बच्चों ने कितना सुंदर आप लोगों को सिखाया कि किस तरह से हम स्वच्छ भारत का निर्माण कर सकते हैं।